परिवार का अगर भगवान ने आपको कोई कार्य सौंपा है उसे भी पूरा करो, बस मन भगवान में लगाए रहो। जैसे आप लोग नारियल फोड़ते हो मंदिर में, तो नारियल के तीन ही काम करते हैं अपन और नारियल लाओ, उठा के फोड़ो और फोड़ के देते हल्की सी रहते कील बा निकाल के भगवान को चढ़ा देते हैं। ऐसे करत के नहीं, बको नहीं खाते। और जो चिटक है नारियल की वो तई बांट दे। अब ऊपर को जो नरेती सो जाए अपन तई फेंक याद, या तो पुजारी जी इकट्ठी करके आगी लगा दे हैं, या जाओ तई डरी डरी माटी बन जाए। ऐसा ही हुई है कि नहीं हुई है? ऐसा ही ये शरीर के तीन काम करो। ये शरीर में एक कील लगी है जिको नाव है मन, बान कार के चढ़ा दो भगवान को। अब जब चिटक का आए जो आए शरीर चिटक, एक हो माता पिता की सेवा में लगाओ, राष्ट्र की सेवा में लगाओ, धर्म की सेवा में लगाओ। अब बची नारियल की नरेटी, तो अपने शरीर की बची हड्डी, या तो गांव के इकट्ठे करके में लोहरिया धर दें, और हम कहते क्या हूं अगर गड़ा भी दें हैं तुम्हें तो तुम माटी बन जाओ। तो ये मन भगवान में लग जाए, और मन ही अपनो भगवान में लग नहीं रहो। कोशिश करो कि जो मन भगवान की तरफ चले, और अगर ये मन भगवान की तरफ चल गया, देखो सारा झंझट मन। तारे की दो चाबी नहीं हो, एक ही चाबी होत है, वही से तारो खुलत है और वही से तारो लगत है। कैसो होत के लगावे की चाबी अलग होए, खोलवे की चाबी अलग होए। चाबी एक ही है, वही से तारो खुल है और वही से तारो लग है, बस घुमावे को फर्क है। अगर जो मन भगवान की तरफ घूम गओ तो कई जन्मों के तारे खुल गए, और कहूं जो ही मन संसार में फंस गओ तो कई जन्मों के तारे लग गए। तो इस मन को सत्संग के कोड़ा लगाते रहो, बीच बीच में सत्संग करत रहो। एक भजन है ना, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे नित नौ ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बीच बीच में मन को सत्संग से जोड़े रहो, क्योंकि जरा सी भी चूक भई और जो मन भगवान से हट जाते, वह चूक न हो पाए जीवन में। ये चीज को विशेष ख्याल रखियो। खूब नाम जप करो भैया, खूब नाम जप करो, और भगवान से ही प्रार्थना करो कि हे नाथ, हमारे जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। और वास्तव में है, लेकिन जा अबे तुमरों के चित्ते न चढ़े कि सब कछु भगवान के हाथ में है। जा तुम्हारे चित्ते जब चढ़े, जब तुमसे डॉक्टर कह दे, आखिरी में डॉक्टर कह दे कि हाथ में है, क्या थे? फिर भगियो हनुमान जी के मंदिर, शंकर जी के मंदिर, दुर्गा जी के मंदिर, पर जोनो अच्छे रहो, जोनो ने जाइयो। जो न डॉक्टर कहे कि भैया अब नहीं है हमारे बस की, अब तो ऊपर वाले के हाथ में है। सो आदमी को भगवान दिखाने लगा। उतना अच्छो समय दे दो, कोई एक ही साल फसल नोनी सी हो गई तो 3 डगों में घट गया, चढ़ जाओ गड़ा घाट की। जोन साल तना कृपा कर दे राम, वही साल आदमी की चाल बदल जात। और अब भाई कहूं हफ्ता को अंजा लग रहा है पानी को, तो हर गांव में कीर्तन बेच जाने। अजब पूरी गर्मी भर फिरी रहे, जब ने बैठार पाए एक आध दिन
बब्बा नहीं जानत कि तुमने कितने बेईमान चाहने सो जय सिया राम जय अब नर रे आ रहे अजोनो अच्छो रहो समय कहां के भगवान कहां के को। इसके पहले तुमोरों से डॉक्टर कह देवे कि ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाले को सौंप दे। अच्छा कहूं कहूं ऐसो भी हो। एक गांव में एक डुकरिया हती जा जात हती रे भोत। सो 4-5 गांव को ने करी सलाह कि रात में डुकरिया की घुटकी मसक दे। जा जात अपनी सुबह दिन ही में सब रेव की बड़ी हती बाखर सो में चले गए कि रात में माड़ार भी। सो 4 लुक गए अलग अलग कोनियों में, एक बैठ गौ में आरी पे ऊपर। शाम को 2-3 गांव की माताएं गई बैठवे, बोले अम्मा तनक के बार में बार अच्छे लगा के सोए गई, समय खराब चल रहा हो। सुबह डुकरिया बोली कि ऊपर बारो जाने। सो जोन करी पे बैठो तो उन्हें जाओ। नहीं नहीं ठीक है ऊपर बारो तो जाने, पर अपन को भी हिसाब से रहो। चल बात लगी हमने तो ऊपर ही बारे की के हैं जो हुज्जे सो, और उन्हें सोची पक्का ही देख लाओ। सुबह बैठो बैठो कहने लगे और जी 4 कोनियों में लुके जी कछू ने जाने, अकेले ऊपर वारो जाने। पर अपनी जिंदगी की बागडोर उस ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि जिसकी बागडोर ऊपर वाला पकड़ लेता है उसकी कभी नैया डूबती नहीं है। भजन करो, पर भजन सबसे होत भी नहीं है रे। अबे तो तुम्हारे पूरे यह सुधर जाओ का। अबे तो सब बिल को तुम्हारे पता क्या सोच रहे बैठे बैठे कल से मंदिर जे चाहे कुछ हो जाए। बोलो अच्छा सोच रहे कि नहीं सोच रहे। अब हम भी माला कर रहे हैं, अब हम भी बहुदत्ता की सेवा कर रहे हैं, अब हम घर में लड़ रहे ने कब नो जो पंडाल में बैठे जब नो। और जो पंडाल है सो चंडाल ही के चंडाल। जितने अच्छे अच्छा तुम्हारे 3 घंटा हो जात हो सुधर जात हो, ऐसे कहूं घर में बने रहो आर तो बैकुंठ बन जे तुम्हारो घर नहीं बन जे। भजन सबके बस की बात नहीं है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि भजन करे को सूरमा जात पात कुल खोए। ऐसे नहीं मिले भगवान, बहुत कछु खोने पर है उकेलाने। सबके बस की बात नहीं है। अच्छा दूसरी बात जा भी है कि हमें तो जो लगत के जा तो बाप दादों से चलो आओ, जे के बाप दादों से जो होत रहो है वो ही होइए, परंपरा है। वह तो अगर बाप दादा भजन करत रहे तो तुम भजन करो। अच्छा दादा यही मार गए बिना मंदिर जाए तो तुम कैसे चले जाओ। ये तो सब संस्कारों की बात है, सबके बस की नहीं है भजन। अच्छा ऐसे समझ ले, पानी मशीन में होत के जमीन में, बताओ तुम्हारे पानी का है मेरे जमीन में कि मशीन में? जमीन में रहते। अब जब जमीन ही में पानी ने हुए, कितना बड़ी मशीन ले आओ तुम गाड़ा घाट में न कर है पानी। तुम तो 1000 फुट गड्ढा लगवा दे मरोड़ ने धूरा ही है, जब तो है ही नहीं कछु। अरे कहूं पानी हो तो हाथ के गड्ढा सक्सेस है, तन्नक में पानी 10-20 फुट पे न कर याद कहूं पानी भर होए। ऐसा ही जब तक तुम्हारे भीतर भक्ति को रस ने हुई तो हमारे देश कितना चिल्ले आए धूरा ही उड़ने हैं। मशीन कितना बड़ी उठा के ले आओ हो सरपंच गाड़ा घाट में, पर पानी तो तय न करे है जहां पेल से हुई है। अब फिर दूसरी बात जाए के जब हमारे भीतरे है मान के चलो तो महाराज की का जरूरत है। जब तुम्हारे भीतर भक्ति को जल भरो है तो फिर महाराज की का जरूरत है। हम खुदा ही निकाल लेंगे, सुन ही नहीं करे। अपन तो सब किसान कहा है ना।
अच्छा तुमने जब नई मोटर ले आओ तो डायरेक्ट कुआ में या गड्ढा में कस के बटन दबा दे पानी निकलने लगा, भली नहीं चाहे कितना भरो हो, बताओ निकल थे डायरेक्ट। पहले सेक्शन भरने परत के नहीं भरने परत, भली कुआ में ऐसे पानी निकालने पर पहले तुम्हें भरने पर खींच के। अच्छा उमें भी दिक्कत है, कहूं सेक्शन के बासर खराब हुए, तुम कितना भरत रहो, वो तो सब सीताराम हो जाए। पर अगर सेक्शन सही है तो 2-3 बाल्टी में पाइप भर गो, चटकनी चटकाई, पानी नीचे को ऊपर आने लगो। ऐसा ही हम तुम्हारों की तरह सेक्शन है भर रहा है बस। अब जे के भीतर हुज्जे सो पकड़ जे ना, हम कितना भरे। अरे कहूं हम ये ब्यास गद्दी से सेक्शन भरी जा रही, कहूं तुम्हारे भीतर हुई है तो पकड़ जे, कहूं ने भरी गई, फिर का करत अपन के लगे यार के आऊं से तना गोबर तो ढूंढो। अब भरत है गोबर घोर के नहीं भरत, चले तना 4 से चेटा गोबर के तो ढूंढो, अच्छी बाल्टी में घोरो जे तो भर रहा है सब बगल लो। अबे हम सेक्शन भर रहे पर भगवान के तो जुंदना जे हो, भगवान के काय रे ये ब्यास गत्ती लगी नहीं के भीतर को पानी पकड़ ले, नहीं पकड़ो हम तुम्हें में गोबर ही भरे हैं, सो तुम गोबराई के काम करे हो अगले जन्म में। बताओ गोबराई कर हो, पड़ा बन कर का कर हो। इसलिए निवेदन है, अगर ठाकुर जी ने कृपा करी है, मौका दो है, तो इन क्षणों को आनंद ले लो और भगवान के नाम से जुड़ जाओ, मन से जुड़ जाओ, क्योंकि ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। अच्छा दूसरे को जो ठिकानो नहीं के रहे है कब नो, बताओ कहू के लिखित धरो, एक आध जने धरे हो लिखित कि हमने मार 20 साल ताने पर रे अब्बाई चर्चा होने लग के अब्बाई तो बैठे थे यार हमारे अब्बाई, अबे इतनी हुज्जे और अबे के बजे 4:30 6 बजे नो तुम सीताराम लोग क्या धार के घरे पे सब बैठ जे। कोई भरोसा नहीं इस जीवन का, इसलिए जितना समय मिला है उतना समय भगवान में लगा दो। अब भगवान को तुमसे समय चाहिए, भगवान को तुमसे समय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम तो भगवान की कथा में रुपया नहीं हो एक खर्च। अब तुम कहो महाराज तुमने तो उतार दिया हमारे 10-20 लाख के गांव भर को, तो बताओ का जी भगवान के खाते में डाल दिया तुमने। कछु टेंट बारे ले जे, कछु फ्लेक्स बारे ले गए होंगे, कछु संगीत बारे ले जे, कछु साउंड बारे ले जे, बच्चे खुचे महाराज ले जे। भगवान की था में कहां पैसा खर्च भाव। भगवान को कौन खातो है जी में तुमने 2 लाख डाल दिया हो, यार 2 लाख में परी रे कथा या 10 लाख के। ये सब व्यवस्थाएं हमारी तुम्हारी हैं। अपन ने अच्छो पंडाल लगवाओ कि पानी गिरे तो अपन खुद दिक्कत नहीं हुए, बताओ में भगवान को का खर्च होगा, ये होगा कछु। भगवान के हाथ फूल ही रहे ने जितने तुमने छिटक दे हो सो। इतना बेईमान है आदमी, कई बब्बा खो 1 किलो मूंगा तो बोलो तो वो चढ़ाया है, सो बब्बा के मंदिर गाओ डिब्बा में डारी उंगारी क्या, सो जितो ये नाखून में छप गाओ मूंगा सो निकार के कही जय हो बब्बा तुम्हारे पांव परे, जय हो बब्बा। पूरो मूंगा तुम ली लगाए, बब्बा को चढ़ा दो तुमने 1 किलो मूंगा, बताओ कितो मिलो बब्बा को, इतना ही जितो तुमने छिटक। भगवान को तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है, भगवान कहते हमें तो समय दो, और वो तो तुमसे अच्छे में समय मांग रहा हो। ये तो अच्छो समय चल रहा हो, गांव को नहीं चल रहा हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि धन घड़ी जब होए सत्संगा, जीवन की बात सबसे अच्छी घड़ी जानी हो संग में बैठे हो, उससे अच्छो समय तुम्हारी जिंदगी में हो ही नहीं सकत।
जितनी देर तुम मंदिर में बैठे हो, जितनी देर तुम आरती में बैठे हो, जितनी देर घर में तुम कोई चालीसा कर रहे हो, माला कर रहे हो, वो समय तुम्हारा हुआ है। बाकी तो अपन ने व्यर्थ में ही पूरी जिंदगी खो दी। सुबह से शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। बताओ भाई, दिनचर्या नहीं है। सवेरे उठे, चाय पी लाई, नहा लो, तना गांव में बैठे आया, आके सपल लो, रोटी खा लाई, फिर न कर गए, तना काम धाम करो, शाम खुआए, रोटी खाई, सो गए, फिर उठे, फिर वही जिंदगी है। ये समय व्यर्थ जा रहा है। और जीवन में समय व्यर्थ ने जा पाए, ये चीज को बड़ो ख्याल रखियो भैया। एक एक पल बहुत कीमती है, एक एक क्षण। जैसी तुम मुट्ठी में रेता उठा ले बारू और वो को पकड़ गयो, जैसे वो एक एक कण रेता को खरकत है, ऐसे ही एक एक क्षण जिंदगी कट रही। एक बार एक संत जी एक घर में गए, उनके घरे घड़ी लगी थी। बोले गुरुजी, जा घड़ी टिक 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 करत है, ये को का मतलब है? महात्मा बोले, बेटा जा तुम्हें सचेत कर वे टंगी दीवाल पे। बोले काहे? बोले जैसी घड़ी टिक 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 कर रही है, समझ लियो ऐसा ही काल कुलारी लेके तुम्हारी जिंदगी को पल पल काट रहा है। जैसे घड़ी का कांटा टिक टिक करता है, ऐसे काल कुलरिया लेके अपनी सांसें काट रहा हो। अब कौन कुलरिया आखिरी हो जाएगा तो राम जाने, पर है एक एक मिनट कीमती जिंदगी को। तुम तो अपने हिस्सा को भजन कर ले समय में, बाकी तो सब काम हो जाए। माधो मकान बना के अब भाई मर जा, मोड़ी मोड़ा पूरो करा ले। बताओ, एक आदमी गाड़ा घाट में छोड़ो हो बाप के मरबे के बाद कि पिताजी ने दीवारें करवाई थी, वे मर गए, अब जो घर छोड़ा ही दे हम बनवा नहीं देंगे। छोड़ो को नहीं इतनी बड़ी, ये तो बनवा ले। तुम पैसा दे के मर जावे, ले ले हैं। तुम पैसा लेके मर जावे, चुका दे हैं। तुम ब्याह शादी तय करके मर जा, वे पूरी कर लें। एक जरूर रुक जे हैं कि तना रंग गिर जा, तो अपने इतना विधान है कि तन टीका लग जाए, फाग हो जाए। सुबह एक हो नहीं कि उनको बाप के मरे को दुखा है, वे तो एक हमारे गए कि ना भाई बस्ती भर के ना का कहें कि यार बताओ एक हफ्ता पहले बाप मरो, इनके बाजी बजन लगे। सुबह बस्ती के डर से हम रह गए, तुम्हारा उनसे कोई वो नहीं बचो। इस संसार के संबंध प्यारे तभी तक हैं जब तक भीतर सांस चल रही है, और जौन दिना सांस टूट गई तो सगे ले जाके लोग हरिया लगे हैं, जौन घोपन ने सब कछु करो है। इते की कमाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ओके संगे संगे उते की कमाई ने छोड़ो प्यारे, उते का ले जे हो। क्योंकि यहां से वहां तक की जब यात्रा होगी तो उसमें न मकान काम में आएगा, न पैसा काम में, न रिश्तेदार काम में, न पहुंच पकड़ काम में। वो समय तो तुम्हारा भजन तुम्हारे काम में है, जो तुमने जितो कर ला हुई है अच्छो। बाकी कच्छू नहीं जाने तुम्हारे संगे। इतना सब हो जाए, मरघटा में हाथ डाल के कमर में से धागा खींच ले तुम्हारे मराए को, सब यहीं पड़ा रह जाएगा प्यारे, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। तो जीवन का सबसे अच्छा समय वो है जब भजन हो रहा हो, तो भगवान को समय दो। और कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी को आपसे, आप तो ठाकुर जी को समय दो। उन्हें अच्छे में समय मांगो। भगवान कहते तुम हमें अच्छे में समय दो, जौन दिन तुम्हारा खराब समय आ है भगवान के, तो दिन हम खड़े हुए हैं तुम्हारे संगे। जिनने भगवान को समय दिया, भगवान ने उनको अच्छा समय दिया, और जिनने भगवान को समय नहीं दो, भगवान ने उनको भी जिंदगी में कबू अच्छा समय नहीं दो। और हमारी तो प्रार्थना है भैया हनुमान जी से कि जितने भगत विराजे हो, भगवान तुम्हें खूब महंगी घड़ी देवे, पर दुख की घड़ी कब उन्हें देवे। महंगी घड़ी देवे
दुख की घड़ी कबऊ ने देवे, और जब भी देवे तुम्हें तो ऐसी सत्संग की घड़ी देते रेवे तो समझ लियो कि तुम्हारों को जीवन धन्य होगा। आदमी के लेगा अगर पैसा है, समझ गो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कलयुग में, सबके पैसा नहीं होए। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भागपुरुषी हो, भाग्यवान हो, पर अकेलो पैसा भी सब कछु नहीं होए। पैसा के संगे फिर स्वस्थ होए, शरीर अच्छो होए। न तुम्हारे दमोह जिले में ऐसे कई दद्दा हरे परे होंगे जिन्हों खुद पता नहीं है कि हमारा पैसा कितो है, और डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो करोड़ों की जायदाद धरे हैं रे, मूंग की दाल को पानी पी रहे नेचो नेचो। आकर हो जायदाद को, पैसा है तो भागपुरुषी हो, पैसा के संगे स्वस्थ है तो महाभागपुरुषी हो, और पैसा होए स्वस्थ होए और कहूं जीवन में सत्संग होते रेवे तो समझ लियो फिर तुम्हारा मानव जीवन धन्य होगा। ज्यादा पैसा भाव आदमी भगवान से दूर भाव, ज्यादा बड़ो पद मिलो और भगवान से वो दूर भाव। फिर ने वो कथा से मतलब अपन देखत रहे भज्जा हरे आउ थे कथा में, वे कथा नहीं सुने ने उनको मतलब ही आए। वे तो वहां हैं बीच में, इतने माला चढ़े हैं ऐसो ऐसो हाथ करके और 2 मिनट में बेजा रहे काय 99 के फेर में बिद गए। लगे हैं 7 पैरी की व्यवस्था में, बोलो गलत तो नहीं है। सत्संग अगर जीवन में है तो बहुत बड़ी कृपा जानियो राम जी की। तुम्हारे मुंह से नाव न कर रहा हो भगवान को तो बहुत बड़ी कृपा है। बिना भगवान की कृपा के तुम नाव निकाल ही नहीं सकत। ये जजमान बैठे तुम उन्हें नहीं बैठे ने, तुम्हें पैसा ने बैठा रहा ये कथा में, बता तुम उन्हें बैठ सब काय नहीं बैठे, इतने आदमी काय बैठे। जेको जनता चुन लेते वो विधानसभा में जाते, और जेको हनुमान जी चुन लेते वो सत्संग में जाकर बैठा थे। तुम उन्हें चुने यहां गए हो, बब्बा की कृपा है तुम्हारों पे हनुमान जी की। पैसा ईसा से कथा नहीं होए। अच्छे अच्छे 20-22 साल में ऐसे ऐसे दद्दाहरे देखे हमने के कमरा भरे पैसों के। मनो सत्यनारायण की कथा नहीं भाई उनके घरे कबऊ कबऊ वे तीर्थों नहीं गए, वे तो वही 99 के चक्कर में फंसे हैं। अपन पे बहुत कृपाया है कि पेट भर भगवान रोटी दे रहा हो, सर छुपावे छप्पर दे हैं, संगे बैठ के परिवार के अपन बात कर रहे, अब बीच बीच में उल्टो सीधो नाव भी ले रहे भगवान को। बहुत बड़ी कृपा जानियो प्यारे। तो सत्संग करते रहो, नाम जप करते रहो, बस निवेदन ये है। हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से भगवान की कथा को सुन रहे हैं। यह राम कथा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बुध विश्राम सकल जन रंजनी, 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 राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। एक और बहुत प्यारी चौपाई गोस्वामी जी ने रामायण के लिए लिखी। मजन फल देखिए तत्काल, और कथाओं का फल बाद में मिलता होगा, पर राम कथा का फल तुरंत मिलता है। तुरंत राम कथा फल देती है। मजन फल देखिए
तत्काला। भजन फल देखिए तत्काला। काके होए पिक बकऊं मराला। काके होए पिक बकऊं मराला। काके होए पिक बकऊं मराला। काके होए पिक बकऊं। एक और बड़ी प्यारी चौपाई गोस्वामी जी कह रहे हैं। रामायण क्या है? रामायण सुर तरु की छाया। रामायण सुर तरु की छाया। भय दुख दूर निकट जो आया। 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 रामायण क्या है? सुर तरु मन कल्प वृक्ष है। पर कल्प वृक्ष में और राम कथा में फिर भी अंतर है। कल्प वृक्ष तुम्हें सब दे सकता है पर भगवान नहीं दे सकता। अगर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओगे, मन में जो कामना करोगे वो तुम्हें सब मिल जाएगा, पर भगवान नहीं मिलेंगे। पर अगर रामायण की छत्र छाया में बैठ गए तो गारंटी है कि तुम्हें राम जी मिल जाएंगे। बिल्कुल गारंटी है कि राम जी मिल जाएंगे। और ना मानो तो देखो हम गलती क्या कर रहे हैं, यहां से समझो। एक आदमी गर्मी में हारो थको, बिल्कुल पसीना पसीना हो गो, एक जंगल में भटक गो, प्यास के मारे गरो सूख रहा, बिल्कुल मरवे की हालत हो गई। भयंकर तेज धूप, जंगल में कोई एक पेड़ो दिखानो भारी अच्छो हरो भरो एक ही पेड़ो, वो के नीचे बैठ गओ। वो आए कल्प वृक्ष, वो को पता नहीं हतो कि जो कल्प वृक्ष आए। और कल्प वृक्ष को नियम है कि वो के नीचे बैठ के तुम मन में जो सोचो वो ही हुज्जे। अब वो तो छाए रे के लाने बैठो, तो हमका पता कि हम कल्प वृक्ष के बैठे। बैठो बैठो ने सोची यार भगवान की कृपा से छाए रो तो मिल गओ। अच्छो एक लोटा पानी और मिल जा तो यार तो आनंद आ जा। तो अब वो आए कल्प वृक्ष, उन्हें पीछे देखो सोरे मटका भरो धरो अच्छो, और कहने लगो आज को जाने कौन को मुंह देखो तो मैंने। जब उन्हें पानी मटका देखो जूड़ो, कहने लगो यार कहूं तन्ना गुड़ की जगह लिया और होती तो पानी पचा ही जा। तो देखो रे सो डगार पे गुड़ बंद हो एक कपड़ा में। इन्हें कही यार आज हो का यार आओ जो मन में आ रहा हो वही। इन्हें अच्छो गुड़ खाओ पानी पियो। जो सोच रहा हो यार तुम पल का डरो हो तो घंटा खाड़ सो पाऊते हैं। पीछे देखो सो पल का लगो, जो पल का पे गाओ। इन्हें कही यार क्या आनंद है, गुड़ खाई लाओ पानी पी लाओ। अब तो कहूं 4-6 अप्सराएं और नच रही होती। अब वो तो कल्प वृक्ष आए, तुरंत अप्सराएं प्रकट हो गई, नाचने लगी। इन्हें सोची आज यार हमारे लगा को रुपया हो तो दो ही हाथों से फेंकते, तेरे दो ही तरफ ढेर लग गए पैसों के। काश कल्प वृक्ष। अप्सराएं नाच रही थी, जो पैसा फेंक रहा हो तो पैसा फेंकत फेंकत इन्हें सोची ये सुने हुए रे के शेर आ जाए और हम हैं अकेले मुझे खाने जाए। अब तो कल्प वृक्ष आए, एक झपट्टा लगा, शेर प्रकट हुआ और एक खा गया और जो मर गया। जय हालत हमारी तुम्हारी हो रही प्यारे। जो शरीर आए कल्प वृक्ष, ऐसे अपन ने जो मांगो इन्हें दो। अपन ने कई घर बन जाए, नाव हो जाए, जमीन ले जाए, गृहस्थी ले जाए, सब हो तो गाओ। अच्छा वो आदमी जा भी सोच ले तो भैया हरो हल्ला न करियो, बिल्कुल ए राजा हरो बिल्कुल हल्ला न करियो। कहूं बार गई फसल खान लगी तो फिर कौन सा रखवारी करवा भी।
कार्यकर्ता तो कथा की बार गया है। तुम तो एक हो पट्टे डारे गरे में के दद्दा ऊध हमने हो मोड़ मोड़, अब तुम बतियान लगो पाऊं। फिर तो बोई भाव के हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो, ऐसा बिल्कुल नहीं। राम को तो ये शरीर क्या है? कल्प वृक्ष है। वो व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे भी सोच सकता था कि यार हम जो मांग रहे वो ही मिल रहा हो, तो वो जा भी तो सोच ले तो कि हमें कोनो अच्छे संत के दर्शन हो जाएं, कि में हमारे भजन की गली खुल जाए तो संत भी प्रकट हो जाते। पर वो तो दुनिया की चीजें मांगत रहो और आखिरी में मर गओ। हास लाई सुन, ऐसा ही अपनी जा जिंदगी है। ये मनुष्य तन को अगर भगवान ने चोला पहराओ है तो भगवान को प्राप्त ही करके मानियो। ये दुनिया में कोनो प्रतिज्ञा ने करियो कबू, कैसे प्रतिज्ञा होता ही टूटवे के लाने। कई आदमी प्रतिज्ञा करत नहीं करना चाहिए, कोई प्रतिज्ञा मत करो जिंदगी में। अरे अच्छों की प्रतिज्ञा नहीं चली यार, अपनी का चल ये बताओ। भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा नहीं चली, उनने प्रतिज्ञा कर ली कि हम महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठे, पर उठाने पड़े कि नहीं उठाने पड़े। तो जब भगवान की प्रतिज्ञा नहीं चली तो अपनी चल है का। इसलिए जिंदगी में कोई प्रतिज्ञा मत करो। अगर प्रतिज्ञा करने हैं तो फिर एक ही प्रतिज्ञा करो कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस मनुष्य देह में मैं उस माधव को प्राप्त करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये तन बार बार मिलने वाला नहीं है। क्या पता भगवान अगले जन्म में कूकर सूकर गधा घोड़ा कुत्ता का बना कर पहुंचे। तो सिर्फ एक प्रतिज्ञा करो कि इस मनुष्य तन में मुझे भगवान से मिलना है, सिर्फ ये प्रतिज्ञा। तो ये रामायण क्या है? रामायण सुरतरु की छाया, भय दुख दूर निकट जो आया। इसके पास भर आ जाओ। है क्या होगा? बोले मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो पिक बकऊ मराला। भगवान की कथा को जो प्रभाव है कि कौवा भी कोयल बन गओ। वाल्मीकि जी को क्या लिखा है? पहले डाकू हते वाल्मीकि जी, पर तुलसीदास जी ने लिखा बंदे वाल्मीकि कोकिलम, राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में। तो तुलसीदास जी से कहा कि जब पहले तुम कौवा समझ रहे हो, डाकू फिर बना रहा है कोयल, फर्क का परो। कौवा भी कर गया और कोयल भी कर गया। अरे अगर कौवा से बनाओ तो हंस बना देते, तो कुछ फर्क दिखा। तो तुलसीदास जी बोले जो ही तो हम बताओ चाह रहे कि भगवान की कथा से बाहर को बदलाव नहीं होए। तुम्हारा शरीर ने बदल है सत्संग में। ये सुनेंगे कि तुम कर गया हो सो गोरे हो जाओ, दूबरे हो सो मोटे हो जाओ, ठेंगे हो सो लंबे हो जाओ, कुछ बदलाव नहीं हुई। अब कोयल भी कर गया और कौवा भी कर गया। पर जब कौवा बोलत तो करकराहट लगत, और जब कोयल बोलत तो बड़ी मधुर लगत। तो गोस्वामी जी कह रहे भगवान की कथा से भीतर को परिवर्तन हुई है, बाहर बदलाव नहीं हुई है। इसलिए मैं बार बार कथाओं में एक उदाहरण देता हूं कि आदमी जब कथा में आउत है, आउत के नहीं आउत, विशेषकर हमारी जो बहन जी हरे पता लगो हो के बाद ही में बैठे कथा में पहले 7 धुतियां चाय ने 7 ही दिन खुना ही। अगर अलग अलग लो आ रहे हो, देखो जजमान मूड मटकान लगे कि महाराज को कैसे पता कि हम पे जा भी थी। बोलो भाई सही है, पहले ही कह दी हुई है कि 7 साड़ी चाय ने हम। अरे तुम बगलबारी ने पूछो लई कि जिज्जी जा कबे लाई, पैसा चुका हमें उसे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने तो एक बार बीच में बदल या जुगन हमारे बाप के लग रहा है। पर निवेदन हमारा ये है आप सबसे, चाहे माताएं हो चाहे पुरुष हो, जब अपन कथा में आउत हैं तो कपड़ा बदल के आउत हैं, पर जब कथा से घरे जाएं तो अपने मन को बदल के जाएं, तब तो कथा में बैठो वो सार्थक है। अकौने बदले का मतलब है कथा को।
ऐसी कथाओं से कच्छु नहीं हो, ऐसे तुमने हर साल करवाओ, रोज करवात रहो। अकू रह जाई के ताई भाई आदमी को लगे तो रे कि 7 दिन कथा भाई थी, तो आधो गांव बदल गया, रे मंदिर में भीड़ नहीं बन रही। जब तो सार थकता है और हम गए और कहूं जाई के ताई, तो क्या मतलब है? क्या मतलब है बताओ? कथा में आओ कपड़ा बदल के, पर कथा से जाओ अपने आप के मन को बदल के। बात तो जब है जब आज पतिदेव घरे जावे, पत्नी से भारी प्रेम से बोले, बाबी सोचे के बदले बदले सरकार नजर आते हैं रे, जो तो 2 ही दिना में बदल गओ रे। बाबा तो भारी खतरनाक कहो। जब बहू जावे घरे सास के पांव परे, बस सास भी चेटिया लेके देखे कि रे अब नो गरे खुंदवरत रही रे, 2 ही दिना में गोड़ों खुंदवरन लगी। बाबा का कमाल को है। जब सास घरे जावे बहू से भारी प्रेम से बोले, बाबी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई। रोज घर में महाभारत कराती जब डुकर गया, और 2 ही दिना का जजमान बनी जे बिल्कुल ही बदल गई। तो कथा को मतलब है भीतर को बदलाव, ना कुछ नहीं होने। मन बदलो, अगर मन नहीं बदलोगे तो कोई मतलब नहीं, तुम कितना कछु कर ले। भगवान तन की शुद्धि पे नहीं रीझत, ने भगवान जात की शुद्धि पे रीझे कि तुम कितने बड़े जात के हो। अब बहुत बड़ी जात में भर को ठाणे सुंगरा पटाए हुए तुमने, कच्चे मुर्गा चीथे हुए। जात मनो इतनी ऊंची है कि हम करे ऊपर मुड़ करके देखने पड़ रही। अठाड़े मुर्गा पटा रहे, कलारी में सिसियां नहीं बच रही तुम्हारे मारे। भगवान के घरे तुम्हारी जात को हिसाब नहीं हुई कि कौन जात के आओ। भगवान के घरे तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुई कि तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म का करे, जा बताओ। ऐसी जात मात से कुछ नहीं हुए ने जो घमंड करियो। जात तो जो नहीं यहाँ है, जो न प्राण है। दुनिया में ऐसो कोनू बता देवे, हम छुट्टी दे रहे वैज्ञानिकों के बाप को, खारी की राख उठा के बता देवे कि कौन जात को कौन बरो तो कहां। सांस मिली सो जात और सांस गई सो जात। उपनाऊ है जात, बोलो है कि नहीं? उपनाऊ है जात। जो जात है वो को का घमंड करने हमें जा बताओ। अपने कर्मों पे ध्यान दे प्यारे, कि हमसे कोनो गलत काम न बन जाए जिंदगी में। जाति माती के अभिमान में बिल्कुल न रहो, न कुछ होने आए। मन बदलो। अब ऐसे तो आधे गांव के गए हुज्जो वे गंगा जी कुंभ सफर वे, कितने बदल गए हुज्जो ठाणे एक आध जने कि जब से गंगा जी से लौटे से उनकी जिंदगी बदल गई। अरे ते का तुम उताइने बदले हुज्जो दद्दा संगवारो सफर वे गए हुज्जो कहो तुमने की बोरी में से आटो निकाल ला हुए, तो गंगा जी ये सफर रहे। बताओ जे अवाई नो दुर्गा लगन दे कई जिज्जी ये बार बासी दुर्गा ढा रहे बासी, तुम्हारी मटेली की रोटियां में दुर्गा भगवान सोई बासे होने लगे। कहथो के नहीं कहते कि ये बार बासी दुर्गा ढार ने तुम्हें मटेली की रोटियां है लिखाए। कृपा करी तुमने कि एक गड़ाई पानी डारे आई ना, कहो 2-3 दिन मेरे वे सड़ जाती। घर की सास प्यासी मार रही वे 4 बजे से तो कसेड़ी लाए फिर रही ना पे दुर्गा ढार भी जारी महाराज ये कप्टन बच्चे ने कल ले में दुर्गा डोकारी में खुश हो गई कह रही कह दी। देखो डोकारी में भी चेहरा खे लगाई रही कह रही अच्छी कह रहा भी तक आए अच्छी कही हमने। देखो कैसे यहां से रहेंगे। अरे राम राम राम। बूढ़ी सास की सेवा करो अगर घर में हुई तो मंदिर तना लेट चली जो वे भाग नहीं रही दुर्गा वे तो तई बैठी 50 साल से तो बैठी। बताओ कहां गई? भगा पाओ उनको को। कल हमसे को यात्रा में कह रहा तो के रेलवे बारों हो तक रेल बदलने पा रही से लेन मशीनें बंद हो गई।
वे तो कहूँ को दमा ही नहीं जानू होते ऐसा उठा दे कि को में। पर घर में अगर बूढ़े सास ससुर हैं तो पहले उनकी सेवा करो। हमारी गारंटी कहा ही दुर्गा जी, तुम्हारे घर यहाँ हैं तुम्हें देख ली, तुम्हें नहीं जाने पर उनके घरे देवता तुम्हारे घरे दर्शन करवे यहाँ हैं, तो काय क्यों लगे। तो सब दिखावा है, तमाशे करवा ले आज के आदमी से तो तुम, फिर देखो तुम मजा। अपन खूब तीर्थ जा रहा है, खूब रामायण पढ़ रहा है, खूब कथा में बैठ रहा है, खूब जजमान बन रहा है, पर अपन कहा है ऐसे। सुनो एक बात से समझ लीजिए, सब भाई चलते चला जाए बाबा। एक गांव में कुआ खोदो तो बड़ो है तो गांव 5,000 आदमी रहते गांव में, बीच गांव में है तो कुआ। एक दिन 4 लड़े कुत्ता, सो लड़त लड़त वे गिर पड़ी कुआ में, पानी भरो तो बहुत वे गिरे और मर गए, 4 ही सड़ गए। अब पानी बंद गांव भर को, दूसरो साधन है तो गांव में पानी को। गांव के घबरा गए कि यार कैसे, बड़े बड़े आदमी तो टैंकर भर ले आए, गरीब का करें बेचारे। तो सब एक दिन इकट्ठे भय, गांव भर के बोले भज्जा करो कछु उपाय। तो हर समाज के 2-2, 4-4 जो प्रमुख थे वे एक संत जी के गए जंगल में, जाके बोले महाराज जी गांव बड़ी परेशानी में है, एक ही कुआ है तो, और उनमें 4 कुत्ता मर गए। महाराज जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो गांव भर के कुआ करो खाली, एक टैंकर ले आओ नर्मदा जल, उनमें कछु गंगा जी को जल और तीर्थों को जहां जहां को मिल जाए वो जल, 9 गोमती चक्र डाल दियो कुआ में, 9 कन्याओं के चरण धुआ के उनमें डाल दियो, तुलसी की लकड़ियां डाल दियो, 5 पल्लव डाल दियो, 5 पल्लव। 5 पल्लव का कहा आम, जामुन, पीपर, बरगद और ऊमर, ये 5 पल्लव कहा था। सालक राम जी को स्नान को जल डाल दियो और गांव भर के पानी पीने लगो। गांव के आए रे कुआ खाली भाओ, टैंकर नर्मदा जी गौते से भर के आओ, जे कहते जोन जोन जल रखो तो सबने दाओ कुआ में डाल दो। 2 दिन बाद गांव के फिर पहुंचे रे महाराज के, बोले महाराज जी तुमने जित तो कही थी हम और उन्होंने उसे डबल करो। महाराज जी बोले फिर क्या दिक्कत है। बोले कुआ की पानी की बास नहीं जा रही। महाराज जी बोले कह रहे वे कुत्ता ने कहा रहे थे कि नहीं, कहने लगे तुम कही नहीं थी कि कुत्ता ने काट दी, तो वही में डरी। अब बताओ तुम जो नो कुत्ता ने निकार हो रहे वे, कितना नर्मदा जल पटक दे, कितना गोमती चक्र, कितना तुलसी। वो कुआ कौन आए, वो कुआ आए जो मन, ध्यान से सुन जी, वो कुआ आए जो मन, इनमें गंगा जल भी गिर रहा हो, नर्मदा जल भी गिर रहा हो, खूब भजन को जल गिर रहा हो, पर भीतर के कुत्ता जाके है काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब तक ये 4 कुत्ता बाहर न निकार हो, जो नो कुछ प्रभाव नहीं पड़ने, ये को ध्यान रखिए। भगवान मन शुद्धि पे रीझता है, भगवान तन शुद्धि पे नहीं रीझता है। तो राम कथा कैसी है, मज्जन फल देखिए तत्काला, तो काक होए पिक बकऊ मराला। और जब राम कथा त्रेता की हुई है, पर आज घर घर की राम कथा आए जा, जो घर घर में हो रहा है। अंतर इतनो है, हर पात्र अपने जीवन में है। कोनो मंथरा बन के घर फोड़ रहा हो कि नहीं फोड़ रहा हो। सबसे ज्यादा मोड़ी की मताई, ऐसी लोग हर क्या धरी है ने अपनी मोड़ियों के घर में। आज अगर बहू ठीक ठाक घर में नहीं रह रही तो मैं 100% दोषी हो कि मताई। काय का मंथरा बन रही अपनी मोड़ी को घर फोड़ रही, तुमको शर्म नहीं लग रही। 24 घंटा रे फोन पे चिपकी, बिल्कुल 24 घंटा। का बना लाओ, का खा लाओ, जहर खा लाओ तना तुम खा ले मार जा, ये में हम सुखी हो जाएं। बताओ अच्छा गलत कह रहे हो तो। आज की बंगों हो का तकलीफ है बताओ, पूछो सियानी सियानी दुकानियों से इन्हें का भोगो है। 10-10, 20-20 भैंस हैं घर में,
गन्ने घर में गोबर करने, 20 आदमों की रोटी बनाने, कुआ से पानी भर के ले आने, और पहले तो हाथ से पीसने परत तो जाते से। आज चटकनी चटकाई सो पानी आ गओ, हारे तुम्हें जाने नहीं है। डल्लब के गद्दा पे बैठी बैठी बीमार हो रही। बताओ, तुम 2 आदमों की रोटी नहीं बना पा रही, घर वाले की औरों के बहू दद्दा की, तो काय को भी आओ करो तो पूरी लोग हरी का धरे, ये मनसरा हरे बैठी हैं, ये बहू हरे हैं, मोड़ियों के घर फोरे। तनक तो शर्म करो। ये सोच रहे हैं आज तो आ गए महाराज, अब हम कल बते हैं। नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, सरपंच की गलती है, जेल आए पकड़ के हमें। 1.5 साल से पीछे लगे, ये कथा में जा रहा है, वो कथा में जा रहा है, जी हो रहे। हम पेल समझा दे कि दद्दा हमें ने लुआ, चलो हमारे मुंह में नन्या खाड़ो, हम कौन से का कह दी में, काय मुंह में जबरदस्ती लुआ चल रहा है। कहीं तुम कौशल्या भी हो, कहीं तुम कैकई भी हो, कहीं कहीं सूप नखा भी हो। अपन में राम भी बैठे हैं, अपन में भरत भी बैठे हैं, और तुम में कई रावण भी बैठे हुई हो। अगर तुम्हारी सगे भज्जा सने बन रही हो तो तुम एक गांव के रावण ही कहा है, घर के दरवाजे नेम प्लेट टंगवा दियो, निवास रावण का। और अगर भइयों भइयों में प्रेम हो तो लिखवा दियो बैकुंठ घर के दरवाजे। वो घर बैकुंठ आए जेके घर में भैया भैया में प्रेम होए। राम बनो, भरत बनो, क्यों रावण का चरित्र अपने जीवन में ला रहे हो? एक बार राम भरत बन के तो देखो परिवार में, तन त्याग की भावना तो ले आओ। आज 3 चीजों की हालत बड़ी खराब चल रही भैया। सबसे पहले गैया को नहीं बांधो चाहे रहो, बांधो चाहे रहे। अरे राम है तो भजो, इनके हाथ बसा रहे गोबर उठाए में। कुत्ता पोसे हैं जब नहीं बसाए हाथ, जब अब हम कचुकिए नहीं रहे हैं। पहले अमास पुणे को गैया के गोबर से चौक डरत तो उरेन गिरती, लिपाई पुताई होती। अब होगा वो आदमी के पैसा, सुबह कुत्ता पोस ऐसे तो नहीं आ रहे कि अब जो कुत्तों ही कैसे लेपन लगो हुए। अरे पैसा होगा दद्दा का स्टैंडर्ड बढ़ गया हो तुम्हारों को, कब गज्जा को बसा था कुत्ता इसके सलीप दे। अब तो हरे राम राम। पहले जो पुराने मकान अभी भी बने हुए हैं गांव में, कैसे बनते पहले के घर? पहले देलान, फिर सार और पीछे निवास, ऐसे ही बनती पहले के घर। आंगन देलान टूटी, बीच में सार रहती, अब पीछे रहते आदमी। अपन 20 बार नंगे पांव सार में हो जाते, पांव में गोबर लगत तो, गौमूत्र लगत तो 1000 बीमारी से लड़वे की ताकत आती। आज 6-6 महीना पांव में गोबर और गौमूत्र नहीं लग रहा हूं, तो को कारण देख रहा है। घर में अगर 10 आदमी हैं तो 6 दवाई पे धरे हैं हर घर में। कहूं रात की गोली नहीं खा रहे तो सुबह मरे मिल हो। अब मरे ने मिल तो यहाँ से मिलो, कई काय के लगे रात में हवा लग गई। कहूं रात की दवाई नहीं खा रहे तो सवेरे मरे मिल हो। कहूं सवेरे की दवाई चूक गए तो डिंडू बेनो बरे मिल हो, कौन गले माले में। कारण गौमूत्र गोबर 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत थी। आज बड़े